हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग जोन के अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि मार्केट के अंदर हमें कैसा ट्रेड लेना चाहिए। अब एक बुक भी आता है ट्रेडिंग इन द जोन ऐसा, तो वो मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग जोन के अकॉर्डिंग हमें कैसे काम करना चाहिए। ट्रेडिंग जोन से मेरा क्या मतलब है, जैसे मैं आपके साथ एनालिसिस वगैरह डिस्कस करता हूँ, तब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तब इस प्रकार के चार्ट वगैरह अवेलेबल नहीं होते, केवल इस चार्ट को देखकर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर हमें कोई गैप डाउन देखने को मिलता है तब हम क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए अपना प्लान मार्केट के अंदर रख सकते हैं। अगर हमें कोई गैप अप देखने को मिलता है तो हम बाइंग के लिए अपना प्लान मार्केट के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे कोई ओपनिंग मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग करने के लिए अपना मार्केट के अंदर प्लान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, चार्ट एक ही है, यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग बातें आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मिलेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा तो क्या करना है, और यहाँ पे अपना प्लान अलग रहेगा। यहाँ पे भी बाय करने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे भी बाय करने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल करने का मार्केट के अंदर प्लान बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग जोन के अकॉर्डिंग। जोन कैसे बनता है आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। मार्केट के अंदर क्या होता है, जोन कैसे डिफाइन होता है। जोन से मेरा ये मतलब है कि मुझे प्राइस किस पॉइंट पे मिल रहा है। प्राइस से मेरा यही मतलब है कि मुझे प्राइस इन्फ्लेटेड प्राइस मिल रहा है, इन्फ्लेटेड से यानी कि महंगा प्राइस मिल रहा है, या फिर मुझे डिस्काउंट पे या फिर सस्ता प्राइस मिल रहा है, या फिर मुझे एवरेज या एक फेयर प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे इन्फ्लेटेड प्राइस मिलेगा यानी कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 100 रुपये का था मान लेते हैं, वही स्टॉक मुझे 500 रुपये का मिल रहा है, तो 500 रुपये वाला क्या हो सकता है, 1000 रुपये का भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए इन्फ्लेटेड प्राइस होगा। तो दूसरे लोगों का क्या लगेगा, डर लगेगा, लेकिन जिसके पास अच्छा कैपिटल होगा वो यहाँ पे रिस्क ले सकता है। तो ये मार्केट हमारे लिए काम कर सकता है। या फिर मिलेगा डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे क्या हो, दूसरे लोग डर रहे होंगे पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन जिसके पास अच्छा कैपिटल है वो क्या करेगा, अपना कैपिटल को यहाँ पे लगा सकता है। तो जब डिस्काउंट मिलेगा तब भी कोई जो रिस्क लेना चाहता है वो भी रिस्क ले सकता है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट के अंदर बाय कर सकता है, यहाँ पर भी बाय कर सकता है। लेकिन जब फेयर प्राइस होता है, एक एवरेज प्राइस हमें मिल रहा होता है, 100 रुपये वाला चीज़ आपको 120, 130, 140 ऐसा कुछ मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि दूसरे लोग भी बाय कर सकते हैं जिनके पास छोटा कैपिटल होता है। तो वहाँ पे बाय करने को कोई बेनिफिट नहीं होता, फिर हमें मार्केट के साथ ही चलना चाहिए, वहाँ पे हमें सेल ही करना चाहिए। या तो वो डिस्काउंट पे जाएगा या फिर अगर ऊपर जाएगा तो हम ऐसे लेके निकल जाएंगे, लेकिन वो जाएगा नहीं क्योंकि फेयर प्राइस के ऊपर दूसरे लोग भी बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता है कि मार्केट सेलिंग में आ चुका है, हो सकता है रिकवरी में जा सकता है, लेकिन मार्केट कहाँ पे आपको मिल रहा है, अगर फेयर प्राइस दे रहा है यानी कि 100 रुपये वाला था आपको 120, 130 में मिल रहा है, आपका कोई बेनिफिट मार्केट के अंदर नहीं होने वाला है। लेकिन आपको अगर डिस्काउंट में मिल रहा है तब आप मार्केट के अंदर क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। या फिर आपको महंगा मिल रहा है यानी कि 100 रुपये वाला आपको मिल रहा है 400-500 रुपये के ऊपर, तब आप क्या कर सकते हो, मार्केट के अंदर बाय कर सकते हो, क्योंकि वो 400-500 को हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, तभी मार्केट के अंदर हुआ है। अब देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, बिल्कुल आसपास ही ओपन हो गया, यानी कि मेरे रेजिस्टेंस से ऊपर ओपन हुआ, तो मुझे बाय करना तो जरूरी है मार्केट के अंदर, क्योंकि प्राइस तो मुझे महंगा दिया है मार्केट ने। लेकिन क्या कि ऑलमोस्ट मेरे जोन के आसपास हुआ है, तो थोड़ा सा मैं रिस्क कम लेना चाहूंगा। अगर मार्केट के अंदर गिरना शुरू कर दिया, अगर मुझे इन्फ्लेटेड प्राइस दिया जा रहा है यानी कि एक ही कैंडल में अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाय कर लूंगा आराम से, महंगा मिले सस्ता मिले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, महंगा मिलेगा तो और भी महंगा हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता था कि अगर मार्केट में कोई रेड कैंडल आ गया तो मुझे क्या लगा कि थोड़ा बहुत वेट कर लेता हूं। जैसे ही वेट किया कि एक रिट्रेसमेंट के लिए तो जरूर मार्केट जाएगा जिस प्रकार का ओपनिंग दिया, क्योंकि अगर ये गैप अप अच्छा ओपन होता फिर तो एक कैंडल में भी मैं बाय कर लेता, लेकिन ये बिल्कुल आसपास ओपनिंग हुआ था ऐसे जोन के अंदर जहां पे प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए अपना माइंडसेट लगाकर थोड़ा सा मैंने वेट किया, जैसे मुझे नीचे मिला मार्केट के अंदर आराम से मैंने बाय कर और अच्छा मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिला। अब आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, मे भी नहीं आया होगा, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट में अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया, मोमेंटम आने के बाद मैंने यहाँ पे प्लान क्या बनाया, सेल करने का प्लान बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि देखिए मार्केट में बाइंग तो हो चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, फेयर प्राइस दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्राइस, कि आपको यहाँ पे 100 रुपये वाला 120, 130 में मिल रहा है। तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। तो दो ही जगह से मार्केट ऊपर जा सकता था, या तो आपको मिले मार्केट महंगा, ठीक है, यानी कि गैप अप काफ़ी बड़ा हो, या फिर मिले कुछ बहुत ही बड़ा गैप डाउन, ठीक है, तब कुछ ऐसा किया जा सकता है कि दोबारा से आपको फेयर प्राइस मिल रहा है, तब आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको फेयर प्राइस मिल रहा है, यानी कि आप 100 रुपये वाला चीज़ आपको 70-80 में 90 रुपये मिल रहा है, तब भी आपको क्या होगा, मार्केट ट्रैप करेगा यानी कि सेल करेंगे।
अगर आपको 100 रुपये वाला 120, 130, 140 में मिल रहा है तो वहाँ पे भी आपको फेयर प्राइस मिल रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और ऐसा ही हम मार्केट के अंदर प्लान बना रहे थे। ये आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, आप एनालिसिस का सेशन देख सकते हो। जब ये चार्ट होता है तब इस चार्ट का मैं एनालिसिस बनाता हूँ कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे प्लान मार्केट के अंदर बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगा कि मार्केट को आप कैसे देख सकते हो और मैं कैसे अपना प्लान मार्केट के अंदर बनाता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था कि अगर फेयर प्राइस मिलेगा, मार्केट ऊपर आ चुका है, फेयर प्राइस देखिए, मार्केट देखिए कितना ऊपर जा चुका है, फिर भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सेल कर सकते हैं आराम से। क्योंकि ये सेल का प्लान इसीलिए बन रहा है क्योंकि फेयर प्राइस मार्केट के अंदर नहीं मिलता। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, या तो वो गैप अप ज़्यादा ही ओपन हो जाए या फिर अचानक से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम नजर आएगी वहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पे कर रहा हूँ। फेयर प्राइस में केवल मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि सेलिंग का प्लान रखना चाहिए। अगर मुझे अच्छा गैप अप मिलता, बाय का प्लान अच्छा रहता, या मुझे डिस्काउंट मिलता, तभी मैं बाय कर लेता, क्योंकि मार्केट गिरा था। तो इस प्रकार से अब और भी पीछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार, ये बार बार ऐसा ही होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। यहाँ पे भी देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, वोलेटाइल मोमेंटम रहा। उसके बाद मुझे लगा कि जैसे नजर भी आ रहा था मैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि बहुत बड़ा गैप डाउन देखने मिलता है। हमने यहाँ पे प्लान बनाया कि सेल करने का प्लान मार्केट के अंदर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा है, अच्छा मोमेंटम आया और सेलिंग आ रहा है, चलो सेल करते हैं। तो अगर उन्हें आसपास फेयर प्राइस मिलेगा तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट हमें अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ पे दिखा रहा था, तब हमने यहाँ पे क्या किया, सेल करने का प्लान बनाया। क्योंकि महंगा मिल रहा है, जो लोग यहाँ पे कहीं पर सेल करना चाहते थे वो यहाँ पे सेल नहीं कर पाए, और जब वो सेल नहीं करें तो मार्केट गिर सकता है। तो यही होता है। और जब वो डिस्काउंट पे आ गया तब देखिए मार्केट ऊपर चला गया। आप ये भी देख लो, यहाँ पे जैसे डिस्काउंट पे मिला मार्केट ऊपर निकल गया। तो पूरा गेम होता है जोन के अकॉर्डिंग। जोन हमें समझना होगा कि कहाँ पे डिस्काउंट है, कहाँ पे हमें महंगा इन्फ्लेटेड प्राइस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम मार्केट के अंदर होता है। अब और भी पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट ऊपर गया है, अगर हमें छोटा गैप अप देखने को मिलता है या फिर गैप डाउन देखने को मिलता है, और यहाँ पे तो मैंने आपको ऐसा भी बोला था कि अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ज़्यादा भी ओपन हो जाए तब भी हम मार्केट के अंदर सेल करेंगे। क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से नीचे गिरा था, अचानक से ऊपर आया था, तो सभी को लगेगा कि मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट में फेयर प्राइस आपको मिला था अगर गैप डाउन ओपन होता है। और छोटे मोटे गैप अप में भी आपको क्या मिलेगा कि जो 100 रुपये वाला था क्या हो गया, 120 का 130 का हो गया, तो वहाँ पर भी हम सेल का प्लान रख सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन मिलता है, यानी कि 100 रुपये वाला चीज़ 70, 80 का, 50 रुपये का मिलता है, तभी हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे, सेल करेंगे। एक्चुअल प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस तो इनका चल रहा है 44,600 ऐसा कुछ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमें फेयर प्राइस के ऊपर काम करने का मार्केट मौका नहीं देता। या तो इन्फ्लेटेड प्राइस मिलेगा, यानी कि आप कोई स्टॉक को देख रहे थे, ठीक है, वो 500 रुपये का था, आप सोच रहे थे चलो बाय करते हैं, आपको नजर आया ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होते वो 550 पे पहुंच गया, आप बाय करके देख लेना, वो ट्रैप कर देगा आपको। ठीक है, ऐसा ट्रैप करेगा कि आपको नहीं जाने देगा, भले वो 550 से 1000 जाना हो, लेकिन आपको नहीं जाने देगा। और वही स्टॉक आपको 550 पे आपको नजर आया था 10 दिन पहले, 500 रुपये का था, आज ही 800 रुपये का हो गया, तो वो देख लेना 800 वाला 1000 का होते टाइम नहीं लगाएगा। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में फेयर कुछ नहीं होता, अनफेयर आपको सब कुछ मिलते हैं, या डिस्काउंट पे रिस्क लेते हैं कि कोई 500 रुपये का था, आज आपको मिल रहा है 200 पे, 100 रुपये पे। वो तो फंडामेंटल तो देखिए देखने ही पड़ते हैं, वो तो एक अलग कहानी चली जाएगी, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी, एक ट्रेडिंग जोन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि स्टॉक अच्छा था लेकिन आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप रिस्क लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? अगर आप रिस्क ले सकते हो तो दूसरा भी रिस्क लेने वाला है, वो भी अपना पैसा लगाएगा कि हो सकता है अगर मैं रिस्क लेना चाहूँ तो कम ले लूँगा मैं। अगर मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, मान लेते 1000 स्टॉक लेने थे, यहाँ पे मैं 100 स्टॉक ले लूँगा अपना, तो ऐसे रिस्क तो मैं लेने वाला हूँ। तो अगर रिस्क लेने वाला हूँ तो मार्केट बढ़ने वाला है। तो यही होता है, हमें फेयर प्राइस के ऊपर गेम नहीं खेलना है, हमें इन्फ्लेटेड प्राइस या डिस्काउंट प्राइस के ऊपर गेम खेलना है। अगर हमें मार्केट के अंदर काम करना है, वही बाइंग में होता है, वही सेलिंग में होता है। और अगर हम और भी पीछे जाएंगे तब भी मार्केट के अंदर हमने ऐसा ही कुछ किया। यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर क्या हो चुका था, तेजी से हमें सेलिंग नजर आ रहा था, तब हमने क्या प्लान बनाया था कि अगर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, हम मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए अपना प्लान रख सकते हैं। अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है, वोलाटाइल हो सकता है मार्केट, लेकिन तब भी हम क्या कर सकते हैं, बाय करने का प्लान बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो बातें होंगी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, अच्छा मोमेंटम के अपसाइड का, फिर डाउन साइड है। डाउन साइड आने के बाद अगर हमें डिस्काउंट पे प्राइस मिल रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर हमें महंगा प्राइस मिल रहा है तब भी बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर भी एक ऐसे जोन के अंदर होगा जहाँ पे फेयर प्राइस हो सकता है दूसरों के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वोलाटाइल हो सकता है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या ओपन हो गया, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन होते जैसे मुझे लगा कि मार्केट के अंदर डिस्काउंट पे मिल रहा है, मैंने ट्राई किया स्पेशली इंट्राडे के लिए, और एक मोमेंटम मुझे कैप्चर मिला, मेरा टारगेट हिट हुआ। उसके बाद जहाँ जाना चाहे मार्केट जाए, दोबारा से नहीं जाए, दोबारा से जिसको डिस्काउंट नजर आया दोबारा से मार्केट के अंदर बाइंग किया और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। यही होता है मार्केट के अंदर। फेयर प्राइस और डिस्काउंट अगर आप समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि जोन के अंदर हमें कैसे काम करने। अब जोन कैसे डिफाइन करें, ये भी समस्या होती है, सर हमें जोन का पता कैसे लगेगा। जैसे आपने, हम आगे चलते हैं,
ये आपने रेजिस्टेंस लगा रखा था। ये रेजिस्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड करता हूँ। कन्फर्म कुछ नहीं है, मैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको समझा सकता हूँ। अगर आप ये बोलो सर हमें कन्फर्म ही बता दो कि जोन कैसे बनाना है, वो तो नहीं बता सकता। बड़ा गैप अप या गैप डाउन तो समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार के छोटे छोटे जोन के लिए मैं थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता हूँ। अपना जो माइंडसेट है उसका यूज़ कर लेता हूँ, जो एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया था वो मैं आपको समझा सकता हूँ, और मैंने आपको समझा भी रखा है, लेकिन आप मे भी सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया? वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लिया। वॉल्यूम प्रोफाइल से देखिए, अभी मुझे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए सही से। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया है, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल से मेरा क्या मतलब है आपको बताइए, मैंने समझाया था पिछले सेशन होगा शायद, उससे पिछला होगा, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या था कि ये देखिए यहाँ पे अपना एक वॉल्यूम प्रोफाइल आ चुका है। जब यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल है तो अपना रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगा? नेक्स्ट जो चार्ट में रेजिस्टेंस नजर आएगा, यहाँ कहीं अपना एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो भी कैंडल में आपको आंखों से देखने से नजर आ जाए, ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े, जैसे सामने नजर आ रहा है वैसा कुछ। तो यहाँ पर हमारा अगर वॉल्यूम प्रोफाइल लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक क्या होगा? ऐसा प्राइस होगा जो क्या होगा कि एक फेयर प्राइस हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जहाँ पे फेयर प्राइस या एक एवरेज प्राइस मिलेगा तो वो क्या होगा? एक सेलिंग के लिए जोन होगा। अब आप ये बोलो सर आप यहाँ पे मे बी कुछ अलग लगा के बैठे हो, मे बी हमें आप बता नहीं रहे ऐसा कुछ, तो उसके लिए मैं आपको लिए बताता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ। मैंने वैसे तो आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार और बता देता हूँ। एक बार के लिए इसको उठा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले नोट कर लीजिए कि यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया। वॉल्यूम प्रोफाइल के नेक्स्ट जो चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस होता है उसका मैं रेजिस्टेंस की तरह यूज करता हूँ, और यही मेरे लिए क्या हो गया? एक जोन बन गया कि कहाँ पर फेयर प्राइस मार्केट के अंदर हो सकता है। अब इसी को यूज करते हुए मैंने आपको समझाया हुआ था कि वॉल्यूम प्रोफाइल को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने ये रेजिस्टेंस यूज करा था। अब आपको मैं एक बार के लिए किसको उठाने वाला हूँ? इसको उठा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हटा देता हूँ अपना जो लगाए हुए हैं। जब ये चार्ट हमारे पास अवेलेबल था, ये जो चार्ट हमारे पास अवेलेबल था, तब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? एक लर्निंग सेशन मैंने आपके लिए बनाया था, स्पेशली इंडिकेटर वगैरह के बारे में। तब मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार इंडिकेटर की हेल्प से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया जा सकता है। उस पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अगर मुझे इस चार्ट को देखते हुए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना होगा तो कैसे लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था? एक वॉल्यूम प्रोफाइल यूज किया था। वॉल्यूम प्रोफाइल से मुझे क्या यहाँ पे क्या मिला था? एक लाइन मिल जाता है, एक प्राइस लाइन मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या पता लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कुछ वॉल्यूम का काम हुआ जो सबसे ज़्यादा हुआ है। जो यहाँ पे उसके नेक्स्ट मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना होता है चार्ट के अंदर, तो मुझे ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ा। मुझे सामने से नजर आया कि यहाँ कहीं मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और यहीं पे मैंने क्या कर लिया? एक अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। तो जैसे हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे जो आसपास होगा हमारे लिए 930 के आसपास, ठीक है। और यही रेजिस्टेंस मैंने एग्जैक्टली आपके लिए लगा रखा था। और अब आगे का आप रिजल्ट देखिए मार्केट के अंदर। मार्केट कहीं से ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर आया, मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा मार्केट ने दिया। कैसे हमने निकाला? जस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल को देखा, यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस लगा सकते थे वहाँ पे हमने लगाया, उसके अकॉर्डिंग हमारा काफ़ी हेल्प हुआ। अभी देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आपके लिए एक हेल्प और कर देता हूँ। कभी कभार आपको ये नहीं मिलेगा तो आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो इनका। तो यहाँ पे आपको फ्री वर्जन मिलता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। इसको आपको बार बार लगाना पड़ेगा जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो। जैसे मुझे इस चार्ट के ऊपर लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका रेंज है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जहाँ तक मुझे पता है फ्री यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं मिला हुआ तो आप इसको फ्री भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड वर्जन इनका लेना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे आपका वॉल्यूम प्रोफाइल मिल चुका है, और इसके नेक्स्ट हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाना है? जो चार्ट के अंदर हमें रेजिस्टेंस नजर आए, इसका रेजिस्टेंस नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो प्राइस हो गया, प्राइस के ऊपर नहीं लगाना है। उससे नेक्स्ट जो हमें चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस नजर आए वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो जो कि अगले दिन देखिए कितना एग्जैक्टली काम किया। तो आप काफ़ी बार पूछते हो सर एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो एग्जैक्टली मैं कुछ अलग नहीं करता, मैं भी आपको सिखाता रहता हूँ, लेकिन आप क्या सीखते नहीं हो। अब सीखते नहीं हो तो उसका क्या इलाज है? मेरे पास उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन आप देख लो कि यहाँ पे चार्ट कुछ नहीं था हमारे पास, ये चार्ट नहीं था,
इस चार्ट को देखते हुए यहाँ पे एग्जैक्टली वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाते हुए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया और वो मार्केट ने एग्जैक्टली काम किया। वैसे ही आपको ढूंढने पड़ेंगे, बार बार मैं नहीं सिखाने वाला आपको भी सीखना पड़ेगा। वैसा ही काम मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये रेजिस्टेंस, अब देखिए मुझे भी नहीं पता कि कौन सा जोन मेरे लिए बेटर हो सकता है, कहाँ पे फेयर प्राइस हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक तो है नहीं कि 100 रुपये वाला 120 का हो गया, ये तो 44,280 पे चल रहा है, 44,400 भी सस्ता है और ये भी महंगा है। तो दोनों बातें मुझे पता कैसे लगेगा। मैं वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पे यूज करूँगा। कैसे लगाना आपको, जो भी आपका डे का पूरा आपको चार्ट उठा लेना है, उठा के पूरा उसको कंप्लीट ले जाना है, ठीक है। तो आपको जो मुझे मिल रहा था वही आपको मिलने वाला। आप इसको चेक भी कर सकते हो। आपको एक नज़र में सामने से सभी एक जैसे आएंगे। अभी आपको नज़र नहीं आए क्योंकि दोनों एक साथ हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही आपको रिजल्ट मिलने वाला है जो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल देता है, वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम शायद इसका आप ढूंढ लेना इसको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस था उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। अब दोबारा से मैं बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस हमें यहीं पे क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने वैसे ही लगाया था। जो हमने 932 वाला रेजिस्टेंस ढूंढा था जहाँ से मार्केट ने डायरेक्टली रेजिस्टेंस ले रखा है, तब भी मैंने आपको ऐसा ही समझाया था कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको जो भी नजर आए, केवल कैंडल को देखकर सामने से नजर आए, उस पर आपको रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। और यहाँ पे भी मैंने वैसा ही कर रखा है। मैं भी कुछ अलग नहीं करता, लेकिन क्या करता हूँ, थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ मेरे लिए। तो वैसा आपको भी करना, अपने लिए मेहनत करना जरूरी है कि तभी आप ट्रेडिंग जोन को डिफाइन कर पाओगे। तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम प्रोफाइल का रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ तक हो सकता है। तो आपका एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा काफ़ी बेटर, जो आपके लिए काम कर सकता है। दूसरा आपको ट्रेडिंग जोन मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस मिलेगा तब बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या होगा, एक इन्फ्लेटेड प्राइस होगा, वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। इसके नीचे नीचे आप क्या कर सकते हो, सेल करने का प्लान बना सकते हो। इस प्रकार मार्केट के अंदर आप अपना लर्निंग सीख सकते हो। मार्केट के अंदर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो और कहाँ पे कैसा काम करना है वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे आपको काम करते रहना है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश की कि जितना ईजी लैंग्वेज में इन बातों को समझा पाऊँ, समझाने की कोशिश किया कि कहाँ पे मैं कैसे काम करना है। और कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एक बार के लिए, दो बार के लिए, कंटिन्यू भी आप काम कर सकते हो। कि यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला कि महंगा मिला तो ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं अगर सस्ता दे रहा है, यानी कि सस्ता से मेरा क्या मतलब है, देखिए प्राइस बढ़ा है और अगर आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, तो बाय करने का यहाँ पे प्लान नहीं बनेगा। मुझे महंगा चाहिए, फिर मुझे बाय महंगा करना है, तभी जाकर बात बनेगी। या फिर मुझे सस्ता मिले बाय, तब कर पाऊंगा। मुझे फेयर प्राइस आप दे रहे हो, फेयर प्राइस कौन देने वाला है, ये तो मार्केट है, वैसे भी कोई नहीं देता। तो यहाँ पे फेयर प्राइस आपको कोई नहीं देने वाला। फेयर प्राइस में मतलब वही है कि या तो कुछ ना कुछ ट्रैपिंग होगा, या फिर कुछ अपोजिट होने वाला है, या कुछ अलग होने वाला है। फेयर प्राइस के ऊपर काम नहीं करना आपको। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो ट्रेडिंग जोन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और अभी भी समझ में नहीं आया तो समझ लेना, यहाँ पे बहुत ईजी है। आपको सिंपल समझना है कि कोई भी आपको माल 100 रुपये का अगर 120 में दे रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। 130 रुपये का दे रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वही माल अगर आपको 500, 400, 300 में अच्छा मिल रहा है, अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आप देख लेना कि 100 वाला 300 है तो 300 वाला 700, 800, 1000 रुपये का भी हो सकता है। या फिर आपको रिस्क लेना है जहाँ पे आपको सस्ता माल मिले, कि कम से कम रिस्क तो ले रहे हैं, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि डिस्काउंट में मिला था। जो काम हम यहाँ पे 100 रुपये में खरीद रहे थे, हो सकता है यहाँ पे हमें 1000 स्टॉक मिलते, वही स्टॉक 1000 लेंगे तो कम रुपए में हमें मिल जाए। तो कैपिटल का तो रिस्क कम गया। और वही हमें देखना है मार्केट के अंदर, कैपिटल को तो हैंडल करना होता है और इसमें क्या करना होता है। तो वही काम दूसरे लोग करते हैं और वही हमें समझना होता है कि जहाँ पे या तो सस्ता मिले तब हम रिस्क लेंगे, या फिर महंगा मिले वहाँ पर रिस्क लेंगे। फेयर प्राइस मुझे नहीं लेना, आप अपने पास रखो। ये अगर आप अपना डिसिप्लिन रखोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।